भी मतलब हिस्ट्री जब भी पढ़ा जाता है, आर्टिकल आता है, आपका नाम आर्टिकल आप लिखते रहिए ना। आप आर्टिकल लिखिए, किताब लिखिए, लेखक बनिए, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई क्या है? लेकिन आप सच्चाई तो बोल ही रहे हैं। आपके पास दस्तावेज है जो पूछ रहे हैं, है आपके नहीं पास? सर, हमने स्टोरी देखा है कहानी में, जंगल राज, गंगा जल और पता नहीं आप भी बना लीजिए एगो कोनो अपहरण। नहीं नहीं, हम क्यों बनाए? ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति में क्रिमिनल पैदा हुआ। हम जाति के खिलाफ नहीं किए, कोनो अपराधी हूँ। आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है? नहीं, जब भी मतलब कपूर जी के समय में, इसे जगन्नाथ इंक्लूड मिश्रा कर के दिया समय गया। में, आपके नाम जगन्नाथ से मिश्रा उस समय चीफ मिनिस्टर थे जी। और उनके टाइम में अखफुरवा कांड हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने इसको विधानसभा में उठाया था कि आपके टाइम में कौन कौन लोग जो है जेल से अपराधी जाते थे कोर्ट, कहाँ कहाँ घूमते थे, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट घूमते थे, क्या करते थे। तो इसमें हम क्या नहीं नहीं, मतलब आपके नाम की हम क्या करें? चर्चा तो कर ये हम क्या करें? फिर, लेकिन अपराधी छवि तो फिर उनके हम कलेक्टर का हत्या किए हैं। आप बताइए, हम कलेक्टर का हत्या रहे हैं, हम कलेक्टर की हत्या किए हैं। फिर वो लोग क्यों कहते हैं कि जंगल राज आरजेडी, जंगल राज का मतलब आरजेडी। अभी की राजनीति की जब भी बात की जाती है तो एक चर्चा उड़ जाता है जंगल राज का, और जंगल राज का जब जब बात आता है तब लालू यादव, राबड़ी देवी के वो राज याद किए जाते हैं, और उसमें एक चेहरा, एक नाम जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है। नाम है साधु यादव, पूर्व सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में है। सर, आपने कह दिया कि भूमिहार और ब्राह्मण उस समय, उस दशक में अपराधी थे। हमने पहले ब्राह्मण को कहा है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जाति में क्रिमिनल पैदा हुआ। हम जाति के खिलाफ नहीं किए हैं, हम उसके कर्तव्य को खिलाफ किए हैं जो उस जात में क्रिमिनल पैदा हुआ, उसके बारे में हमने बोला है। हम अपराधी के बारे में बोले हैं, अपराध के बारे में बोले हैं कि ये अपराधी लोग हैं और अपराध करते हैं, ये इसके बारे में बोला। कौन कौन वो लोग थे उस समय जिनके नाम की चर्चा होती है, लेकिन अभी उनका नाम समाप्त हो गया, आप ही के नाम को लोग याद रखते हैं? तो मैं कोनो अपराधी हूँ? आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है? नहीं, जब भी मतलब हिस्ट्री जब भी पढ़ा जाता है, आर्टिकल आता है, आपका नाम आर्टिकल आप लिखते रहिए ना। आप आर्टिकल लिखिए, किताब लिखिए, लेखक बनिए, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई क्या है? लेकिन आप सच्चाई तो बोल ही रहे हैं। आपके पास दस्तावेज है जो पूछ रहे हैं, है आपके पास? नहीं सर, हमने स्टोरी देखा है, कहानियां पढ़ी है। तो कहानी पढ़ते रहिए ना। सच्चाई तो यही तो जानने यही आए तो पूछ हैं। रहे हैं कि आपके पास है कोई दस्तावेज, है दस्तावेज अपराध का? अपराध का दस्तावेज है तो पुटअप करिए, फिर हमसे बहस करिए, हम जवाब देंगे। वो कहानियां, वो फिल्में, जंगल राज, गंगा जल और पता नहीं आप भी बना लीजिए एगो कोनो अपहरण। नहीं नहीं, हम क्यों बनाए? आप भी बना लीजिए, उस कहानी की सच्चाई क्या है, वही तो जानने आए हैं साधु यादव जी से। आप यहाँ साधु यादव के पास बैठे हैं ना, देख रहे हैं ना? जी जी। उसमें गंगा जल में साधु यादव को देख रहे हैं, कौन है? आप देख रहे हैं ना? बिल्कुल, वो इससे एक पता अलग नहीं साधु चलता है कि यादव, कौन आप है। एक तो अलग इसीलिए आप हमारे नाम पर दाल रोटी कमा के खा रहे हैं, तो उसमें अब हमारा क्या कसूर है? आप गंगा जल बना लीजिए, अपहरण बना लीजिए, और कोई बना लीजिए। हाँ, वही ना कर रहे हैं। अखफुरवा कांड तो 80 में हुआ था, कर्पूरी जी के समय में, इसे जगन्नाथ इंक्लूड मिश्रा कर के दिया समय गया। में, आपके जगन्नाथ नाम से मिश्रा उस समय चीफ मिनिस्टर थे और उनके टाइम में अखफुरवा कांड हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने इसको विधानसभा में उठाया था। तो वो कौन था? साधु यादव गंगा जल में ले आकर के वो अखफुरवा को घुसाया है। तो इस तरह का काम लोग कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकाश झा। वो भी हैं कौन? प्रकाश झा। आप बुझिए, बनाने वाले कौन है? प्रकाश झा। तो इस तरह का, देखिए, इस तरह का लोग काम करते थे, मैंने जेलेसी भाव से। साधु यादव एक सभी जाति को, सभी लोगों को ले करके साथ चलते थे और पार्टी लेवल पर हर तरह के, मैंने हम सबको साथ जोड़ते थे। तो लोगों को खराब लगा, बहुत तरह के, बहुत आदमी का टिकट कटा, बहुत आदमी का टेंट समियाना उजड़ गया। तो वो लोग कुछ कुछ नाम, आपका नाम ले लेते हैं, नाम ले करके बदनाम करते हैं। तो वही बात है, हम तो सच्चाई, लेकिन बार सच्चाई को कहते हैं कि आप सीनियर एसपी पटना के सुनील थे, और सुनील जदयू के मिनिस्टर हैं और शिक्षा विभाग भी है। पहले एक्साइज भी था और कोनो विभाग था। तो उनसे पूछिए ना, सीनियर एसपी सुनील से, कि आपके टाइम में कौन कौन लोग जो है जेल से अपराधी जाते थे कोर्ट, कहाँ कहाँ घूमते थे, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट घूमते थे, क्या करते थे? सुबह आते थे, शाम के 10 बजे 11 बजे रात ले क्या करते थे भाई?
तो उस सीनियर एसपी जो थे वो बताएंगे, जवाब देंगे। जो लोग सब आरोप लगा रहे हैं, आज वही लोग अपने पार्टी में उनको शामिल करा के टिकट देते हैं, सांसद बना देते हैं, विधायक हम क्या, इसमें हम क्या विधायक बना करें? तो इसमें हम क्या नहीं करें? मतलब आपके नाम की हम क्या करें? चर्चा तो कर ये हम क्या करें? फिर, लेकिन अपराधी छवि तो फिर उनके हम कलेक्टर का हत्या किए हैं, आप बताइए। हम कलेक्टर का हत्या रहे हैं, हम कलेक्टर का हत्या किए फिर हैं। वो लोग क्यों कहते हैं कि जंगल राज आरजेडी, जंगल राज का मतलब आरजेडी? इसका तो कोई मतलब हमारे पास जवाब नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। जब आप खुद पूछ रहे हैं तो इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये आप ढूंढिए कहाँ है, आप जवाब ढूंढिए ना कहाँ है। आप जो दे रहे हैं उसे ना पूछिए, हमसे जो पूछ रहे हैं तो वहीं ना पूछिए ना कि ये कलेक्टर के हत्यारा ये लोग है कि नहीं है, इनको आपने पार्टी में टिकट दे करके लड़ाया कि नहीं लड़ाया। तो ये साधु यादव दोषी हैं, आप बता दीजिए। तो यही पूछना, सवाल वहाँ ना करना चाहिए, जो हमसे कर रहे हैं वहाँ करिए। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब ब्राह्मणों का एक लॉबी जो अपराधी तबके का था, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिंदा है? कौन कौन वो लोग? आज भी जिंदा है जो अपराध कर रहा है, सरकार के खजाना लूट रहा है और सरकार कान में तेल डाल के सोया है, चाहे वहाँ के सरकार हो या यहाँ के सरकार हो। और कौन कहता है जीरो टॉलरेंस की बात? साबित करे और पूछे गोपालगंज में कौन अपराध कर रहा है, कौन जो है सरकारी खजाना से पैसा वसूल रहा है 20%। जदयू का कौन है वहाँ पर, कौन अपराधी है? 3 मर्डर करके खुलेआम जो है सरकार को चैलेंज दे करके केस में बरी हो जा रहा है। सरकार आंख में कान में तेल डाल के सो गया है। क्या मजाक बन गया जी? पूछना ना चाहिए कि कौन अपराधी है कि नहीं है। साधु यादव का टाइम में कोई अपराधी जो है सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं था। जब तक मैं MP MLA रहे कोई सामने नहीं खड़ा हो पाया, किसी भी जाति का गुंडा और क्रिमिनल हो, इसलिए कि हमसे कोई समझौता नहीं था। हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे, अपराध का और अपराधी का। आज भी और आगे भी रहेगा यही, चाहे गवर्नमेंट जिसका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपराधी के खिलाफ रहेंगे और अपराध के खिलाफ रहेंगे, हमेशा से। हमेशा, पहले भी रहे, अभी आगे भी रहेंगे, अभी भी हैं। अच्छा, एक सवाल है सर, आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पार्टी पे आपने बहुत काम किया है, जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं से आप मिलते जुलते रहे हैं। अब पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, बहुत विधायक भरोसा उन पर नहीं करते हैं, 4 सीट पर उपचुनाव में हार हो गई उनकी। ऐसा लग रहा है कि पार्टी टूटेगी अब। तो आप पहले बताइए, कलेक्टर के हत्यारा को, परिवार को आप MLA का टिकट दिए ना, MLA बनाए ना, माँ को टिकट दिए ना, माँ चुनाव हार गई। माँ आज शिवहर से MP है ना, आपके टिकट देने पर, जब जदयू तो बाद में लिया है ना, लेकिन टिकट तो आपने दिया। क्यों दिया, काहे दिया ऐसे लोगों को? ये मरे हुए लोगों को आपने जिंदा क्यों किया? आप जवाब दीजिएगा, बिहार के लोग पूछेगा। अब फिर वो आदमी भाग गया सदन में उठ करके, आप क्या किए? आप क्या किए बताइए? सदन में चला गया, आप मुख्य दर्शक बन के तमाशा देखते रह गए। घर से हाउस अरेस्ट जो भी हो, हमको क्या किया नहीं किया, जो बात है सो बोल रहे हैं। तो आप क्या किए? तो मतलब भरोसा नहीं रह गया तेजस्वी यादव पर। भरोसा है या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन सदन में आपके सामने उठ के चला गया, पार्टी आपकी, विधायक आपका, उठ के जाकर टेजी बेंच पर बैठ गया। ऐसा कहीं कानून में था? ऐसा कभी हुआ है? पहला घटना है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस के आदमी हैं। उनकी बेईमानी और शैतानी का पता चल गया कि नहीं, कि बेईमान कौन है, शैतान कौन है? इस पर कभी बहस होती है? कोई मीडिया के लोग बोलते हैं? स्पीकर का हमने भाषण सुन रहा था उस दिन का, 3 दिन पहले वाला भाषण। स्पीकर का वो लैंग्वेज है बोलने का। भाई वीरेंद्र जा रहे थे, वही तो बताने जा रहे थे कि जब हमारा विधायक उठ कर तेजी पर बैठ गया और आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, उसी को तो दिखाने के लिए जा रहे थे। आज जो चेंजिंग हुआ है सीट, उसी पर न हुआ है। तो सरकार बचाने के लिए आप विपक्ष से उठा के लेकर चले जाइएगा, सरकार बच जाएगी? ये तो बेईमानी है जी। सरकार के तंत्र, सरकार के मजबूती और सरकार के बलबूते आप कूद रहे हैं। सरकार से हट के कूद के दिखाइए तो आप कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे? ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये बिल्कुल हम स्पीकर के खिलाफ ही बोल रहे हैं, नंद किशोर यादव के खिलाफ बोल रहे हैं कि नंद किशोर यादव ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया। माननीय सदस्य था वीरेंद्र,
और उसको धमका रहे थे, देंगे धमकी। इसलिए बहुत सारा चीज़ आदमी जान के चुपचाप बैठा हुआ है। बात समझ गए ना? कानून से लड़ना है तो कानून की बात करिए। आप करें तो ठीक, और हम कर दिया तो वो खराब हो गया। वीरेंद्र करने जा रहे थे तो खराब हो गया। आप उठा के ले गए, खुलेआम आंखी के सामने बैठा लिया, आपने कर दिया, सरकार को बचा लिया। सरकार उस दिन गिर जाती। तो इसके लिए मीडिया नहीं है, इसको मीडिया को नहीं प्रभुत्व करना चाहिए, चलाना चाहिए कि सरकार ने नाजायज किया। क्या बात करें, एक तरफा क्यों आप लोग करते हैं महाराज? एक सवाल ये है सर कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव उनके सामने उठ के दूसरे पार्टी में जाकर बैठ जा रहा है विधायक, क्या करना चाहिए? पार्टी मजबूत हो, आपने तो अगर सरकार चला रहे हैं, आपके स्पीकर अगर सरकार के हैं तो न्याय की बात करना चाहिए ना, संविधान की बात करना चाहिए, कानून की बात करना चाहिए। तो सबके साथ न्याय करो ना, उस पर कार्रवाई करो, एक्शन लो। आप ईमानदार थे तो कह देते, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कह देते कि मैं नाजायज बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके विधायक है, उनके पास रहे, हमारे पास बहुमत होगा तो हम जीत के दिखाएंगे, नहीं तो हम उनका विधायक क्यों उठाएंगे। और हमारे साथ अगर कोई गलती किया तो हम उसको दंड देंगे। तब न समझता कि ईमानदार हैं और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। वाह, ताकत में इतना, मैंने सरकार के बल पे इतना गर्मी दिखा दिए। कितना दिन आप रहिएगा सत्ता में? फिर सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कोई ना कोई तो आएगा। तेजस्वी आया नहीं आया, कोई आएगा ना जी। क्या पार्टी बचाने साधु यादव वापस जाएंगे? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उस पर नहीं बोल रहे। हम संविधान और कानून की बात की हम बात बोल रहे हैं कि आप एक तरफा क्यों सोचते हैं? आप न्याय प्रिय आदमी हैं तो न्याय की बात करिए ना भाई, हमको कहाँ इस आपत्ति है। आप न्याय की बात कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका जीरो टॉलरेंस और ईमानदारी का सब छवि तक निकल गया, सामने आ गया जनता के सामने कि आप कितना भ्रष्ट और कितना बेईमान है। क्या बोलता है उनका मंत्री कि हमारे मुख्यमंत्री पर कोई काला धाबा नहीं है। तुम्हारे मुख्यमंत्री पर तो इतना काला धाबा है कि सरकार से जिस दिन हटोगे सब काला धाबा आ जाएगा सामने। नहीं दिखता है कभी सामने, सब नहीं आ जाएगा सामने, सब आ जाएगा सामने। अगर मुंह में जुबान नहीं है, जैसे लोग जीत के गए हैं ना, जुबान नहीं है, बोलता नहीं है, कोई खुलता नहीं है। हम ही को नीतीश कुमार ने 3.5 घंटा काउंटिंग बंद करके हमको चुनाव लूज करा दिया। अच्छा, 20 का, अच्छा, 20 का इलेक्शन हमको लूज कराया गया। अच्छा, हम जीते हुए उम्मीदवार थे। वहाँ तुरंत कलेक्टर एसपी को भेज करके काउंटिंग 3 घंटा मेरा ब्रेक करा दिया गया। क्या मतलब नीतीश ऑफलाइन चालू कर दिया। नीतीश कुमार को डर हो गया साधु यादव से? अब उस पर हम नहीं जाते हैं। आप लोग जैसे बात करते हैं ना, हम उस तरह की बात नहीं करेंगे। बात समझ गए ना? हम सत्ता में आप आएंगे, आप जानिए, हमेशा हमको 3 घंटा काउंटिंग रोक करके, अब ब्रेक करके, जो काउंटिंग चल रहा था उसको ऑफलाइन में 3 घंटा के बाद ऑफलाइन चालू किया। हमने तुरंत वहाँ कंप्लेन किया, बोला कि हेडक्वार्टर से आदेश है, हम क्या मजबूर हैं। तो हम चुनाव जीत रहे थे तो हमको चुनाव हरा दिया गया। हर राउंड में 1,000 कम करते 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 हरवा दिया। 10,000 12,000 वोट से लीड करा दिया उसको, और 12,500 वोट से हमको हरा दिया। आरजेडी कांग्रेस तो 3रा नंबर पर था, हम सेकंड, उस समय हमको सेकंड बनाया जबकि हम फर्स्ट थे। तो ये स्थिति है। आज जीरो टॉलरेंस के लोग बात बोलता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, 2025 आ रहा है, साधु यादव क्या फिर से उस क्षेत्र में उस रण में कूदेंगे 2025 वाले विधानसभा में? हम तो ऐलान कर दिया भाई कि हमको लड़ना ही है। क्यों नहीं लड़ेंगे जी? क्यों नहीं लड़ेंगे? हम पॉलिटिकल आदमी काहे नहीं लड़ेंगे? अपराधी को बुला लोग टिकट देकर लड़ा रहा है, चुनाव दे रहा है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सब अपराधी को बुला कर लड़ा रहा है। हम तो अपराधी है नहीं, तो हम तो पॉलिटिकल आदमी, हम तो लड़ेंगे ही। काहे नहीं लड़ेंगे? हमारा तो वही खेती है ना, हम लड़बे करेंगे। बाकी लोग तो व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, और हमारा तो कोई अपराधी का ना रिकॉर्ड है। और फिर भी हमको जब पाइप घुसैले रहता है, बदनामी हमसे हुआ है कि बदनामी चारा से हुआ है, बदनामी अलकतरा से हुआ है, बदनामी पीएचडी से हुआ है। वो मतलब हुआ है न, मतलब जो लोग बोलता है कि सरकार को और साधु यादव की वजह से बदनामी हुई, उस पर मैं बोल रहा हूँ कि बदनामी अलकतरा से हुआ है, अलकतरा घोटाला से हुआ है, बदनामी चारा घोटाला से हुआ है, बदनामी पाइप घोटाला से हुआ है, बदनामी और रोड घोटाला से हुआ है, अन्य प्रकार के घोटाला से बदनामी हुई है।
साधु यादव से कभी आरजेडी को और सरकार को बदनामी नहीं हुआ है। बदनामी गंगा जल से हुआ है। जो गंगा जल का जो पिक्चर बनवाया, जो चलवाया, उसे बदनामी हुआ है। साधु यादव से काहे बदनामी होगा जी? ये सारा चीज़ जो है मैटर है, तो सरकार सोचे, पार्टी ना सोचे। मलाई खाए मंत्री बन करके सब लोग मजा मारे, तो साधु यादव सरकार बनवा दिए तो सब मलाई खाया, मजा मारा। तो साधु यादव उस समय खराब नहीं था। और सरकार हट गई, गिर गई, तो साधु यादव खराब हो गया, बदनाम कर दिया। माने आप जीतो तो तुम्हारा पक्ष, हारो तो दूसरे का पक्ष। गजब हाल है भाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब रिश्ते सुधरेंगे कि नहीं? रिश्ता सुधरे ना सुधरे वो हमको क्या लेना देना है जी। हम तो सच्चाई की बात को बोल रहे हैं कि आप हमको नाहक में क्यों बदनाम कर रहे हैं। हमको पाक साफ रहने दीजिए, नहीं तो नुकसान आप ही लोगों का है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम तो जितना जीना था जी लिए, बाकी आप लोग जानिए। इसलिए सुधर जाइए, अच्छा रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत कर रहे थे। साधु यादव जी थे, पूर्व सांसद थे, और इन्होंने एक एक बात पर अपनी सच्चाई रखी। बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई हमेशा रखते हैं कैमरा के सामने। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। जुड़े रहिए पॉलिटिकल में, पॉडकास्ट पे लगातार ऐसी चर्चाएँ होती रहेंगी। धन्यवाद।